क्या हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी बानी पाकिस्तान से लेके अपने नाम करने का सोच रही है? टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने के लिए क्या इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं और यह किसके लिए परेशानी की अलामत है? सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी मुश्किल है और अदलिया में तकसीम का क्या पैगाम है? जमील मलिक का लिखा हुआ है, तेरी जुस्तजू में निकले तो अजब सराब देखे, कभी शब को दिन कहा है, कभी दिन में ख्वाब देखे, यूं ठहर ठहर के गुजरी शबे इंतजार यारो, के सहर के होते होते कई हमने ख्वाब देखे, मुझे देखना हो जिसको मेरे हाल पर ना जाए, मेरा ज़ौक़ शौक देखे, मेरा इंतखाब देखे। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सियासी मंजरनामे के साथ साथ कोई बड़ी हलचल भी होने जा रही है और उसी बड़ी हलचल का लिंक जो है वो सियासी मंजरनामे से, कि एक तरफ अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सियासी लोगों को यह भी पैगाम दे दिया जा रहा है कि बेटा जी, अब आप वाला मामला जो है वो गोल हो सकता है कि अगर हालात के मुताबिक आप ना सुधरे, अवाम के मुताबिक आप ना सुधरे, हमारे मुताबिक आप ना सुधरे, तो आपका जो मौजूदा मंजरनामा है ये यकसर तब्दील हो सकता है, किरदार तब्दील भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ इसी को लेके अगर हम देखें कि 14 अगस्त आने को है और 14 अगस्त के लिए मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ प्लानिंग है, लेकिन 14 अगस्त को लेके होर्डिंग बोर्ड्स जो आवेज़ा किए गए उस पर उसके ऊपर तस्वीर किसकी हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज साहिबा की, हुकूमत वक्त का वहाँ पर स्लोगन और साथ में 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ उसका स्लोगन है। ना तो पाकिस्तान का झंडा, न बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, न तसव्वुर पाकिस्तान देने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल, न बानी पाकिस्तान की हमशीरा फातिमा जिन्ना, किसी की कोई तस्वीर नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये कि 14 अगस्त को आप ही थे जो निकले थे और जिन्होंने सरबराही करते हुए पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे के ऊपर उभारा था? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? यानी अपने हीरोज को माइनस करके, बानी पाकिस्तान को माइनस करके आप वो बांग्लादेश वाला पैगाम देना चाहते हैं कि जिसने जूते बरसाए थे और जूते बरसाने के बाद यह ऐलान किया कि नहीं, इसने मुल्क जो बनाया था इसकी बुनियाद पे नहीं था, हम अपने मुल्क को दोबारा बनाएंगे। क्या यह पैगाम देना चाह रहे हैं? यानी अपनी पब्लिसिटी आपको इस हद तक अजीज हो गई है कि आपने बानी पाकिस्तान की तस्वीर को भी माइनस कर दिया, आपने पाकिस्तान के झंडे को भी माइनस कर दिया और सिर्फ अपनी पजीराई कर रहे हैं। और अगर आप इसके पीछे नहीं है तो फिर उनसे जवाब तलब कीजिए जिन्होंने ये सारा काम किया। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 अराकीन ने कौमी असम्बली की दोबारा गिनती की दरखास्तें मंजूर करते हुए उन्हें बहाल कर दिया। आज का जो फैसला था वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया, जिसमें कौमी असम्बली के 3 हल्के थे, NA 154, NA 81 और NA 79, उसके मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जहां पर दोबारा गिनती की दरखास्तों पर समाअत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए नून लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर कर लीं और लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम करार दिया और इलेक्शन कमीशन में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। 2-1 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मंजर आम पे आया। 2-1 की अक्सरियत से जस्टिस अकील अब्बासी जो थे उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, जबकि 2 जजेस जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उन्होंने इस फैसले के अंदर कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम नहीं किया जाता और बहुत सारे जजेस साहिबान जो हैं वो गैर ज़रूरी रिमार्क्स दे देते हैं, जबकि ये नहीं देने चाहिए। तो इस ज़िमन के अंदर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रख रहे हैं। अब देखना यह है कि अकील अब्बासी साहब, जिन्होंने 3 अराकीन कौमी असम्बली जिसमें अजहर क़य्यूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद, उनकी रुकनीत को उन्होंने बहाल नहीं किया। उन्होंने उन लोगों की ही रुकनीत को बहाल किया है जो NA 154 से फराज नून थे, NA 81 से बिलाल एजाज थे और NA 79 से एहसान विरक थे। उन्हीं के फैसले को उन्होंने बरकरार रखा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठी है और उसने ये कहा है कि ये जो फैसला है ये आइन के खिलाफ है, आइन का कत्ल है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। अब उन्होंने कहना है क्योंकि उनके 3 अराकीन चले गए और 3 अराकीन की जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अराकीन आ गए। बात ये बनती है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो दीगर केसेस लगे हुए हैं कि जिसमें चैलेंज किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से
और उन्होंने उसमें बातें की हुई हैं, उनकी तरफ से सिफारिशात पेश हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे जो केसेस हैं उनके ऊपर फैसला हो जाए। उनके केसेस के ऊपर फैसला नहीं हो रहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस के ऊपर फैसला हो गया, उनको नशिस्तें मिल गई। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इस केस के अंदर एक इख्तलाफी नोट लिखा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इख्तलाफी नोट में जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने यह लिखा कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पे दिया गया हुक्म उसके दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ हो जाएगा। और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकून मौजूद नहीं है कि उसके अंदर मुदाखलत की जाए। अब मैं इस ज़िमन के अंदर पुरुमीद हूं कि कल को जब पार्लियामान का इजलास होगा और पार्लियामान के इजलास में वो नुक्ता आएगा प्राइवेट मेंबर वाला दिन का, और प्राइवेट मेंबर उठेगा और बुनियाद बनाएगा अकील अब्बासी साहब के इख्तलाफी नोट को। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इख्तलाफी नोट के अंदर लिखा है कि आईनी सुकून मौजूद नहीं था, तो ये दो जजेस साहिबान ने तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो फेवर दिया, तो इनका फेवर देना ये आइन की खिलाफ वर्जी है, नहीं होना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट के एक जज कह रहे हैं तो दो जजेस साहिबान ने एक जज की बात को किस तरीके से रद्द कर दिया। देखें जी, गलत था, और इस पे कानून साजी होनी चाहिए कि एक जज साहब ने अगर कोई बात कर दी है तो दूसरे जज साहब उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन लड़ चुका है तो फिर उसका इख्तियार खत्म हो चुका है, वो इंटरवीन नहीं कर सकता। इसको मंजूर किया जाए, और फिर मैं ये पुरुमीद हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सारी उठेगी और उसी फैसले की तरह के जिस फैसले में 8 रुकनी जो जजेस थे उन्होंने फैसला दिया 5 रुकनी अकलियतों के मुकाबले में, और उसमें से 2 जजेस के इख्तलाफी नोट की बुनियाद के ऊपर एक बिल पेश हुआ, बाकायदा तौर पे ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से पास हुआ, फिर सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत कर दिए और उसको कानून बना दिया गया। उसी तरीके से इसे भी कानून बनाया जाएगा। उठे करें, नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में किस तरीके से करेंगे, लेकिन हमें यह भी दिखाई देता है कि पार्लियामान में जहां पे रिफ्ट है वहां पे हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रिफ्ट दिखाई देती है। एक दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना जानती है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद ना करे। ये किसी के पास इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर देखे कि ये आईनी है, ये गैर आईनी है। उन्होंने कहा जी फैसला हो गया तो मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब ये मामलात आते हैं और उसमें यह कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ जजेस जो हैं वो गैर मुनासिब अल्फाज उनके बारे में कह देते हैं, उनके लोग बाइसे तकरीम हैं, बाइसे इज़्ज़त हैं, तो 8 जजेस के फैसले में इलेक्शन कमीशन के बारे में भी बात की गई थी। चले इशारों के नायों में अगर उन्होंने बात कर दी है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, तो इशारों के नायों में ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से भी बात थी। अब इस पे आइंदा का लाहेअमल क्या होगा ये देखना है, ये रिफ्ट कितनी बढ़ती है। दूसरी तरफ अडियाला जेल के बाहर शेख रशीद ने कहा कि आज 2 साल हो गए, मुझ पर 14 केसेस हैं मगर अभी तक चालान नहीं मिले। पुलिस ने 10 लाख रुपए लेके 9 मई के मुकदमात में मेरा नाम डाल दिए, 4 दिन जेलों में नहीं रही है, 164 के बयान दे दिए, मेरा 40 किलो वजन कम हुआ, कभी नहीं सोचा था कि गेट नंबर 4 वाले मुझे उठा के ले जाएंगे। पुलिस हमारी खवातीन का जेवर, मेरी घड़ियां और मेरे शूज़ भी ले गई है। मेरी गुजारिश उन लोगों से है जिनके साथ मेरा जन्म का रिश्ता है। मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपील है कि आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। शेख रशीद साहब ने जहाँ पे अपने लिए ये बातें की, वहाँ पे शेख रशीद साहब ने यह भी कह दिया कि इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, 31 अगस्त तक की हुकूमत है और उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी, ये घर चले जाएंगे। अगर ये घर गए तो PTI भी नहीं आने वाली, ये घर गए तो सियासत तो सबकी खुडे लाइन लग जाएगी। टेक्नोक्रेट्स आएंगे तो यही सबसे पहले उठेंगे और PTI के साथ जाके हाथ में लाएंगे, देखो जमहूरियत का चलना बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत को चलना चाहिए। जमहूरियत अगर चलेगी, जीते हुए अगर आएंगे तो वही हुकूमत को बेहतर चला सकते हैं, बसूरत दीगर हुकूमत नहीं बेहतर चल सकती। तो इसलिए जमहूरियत का साथ देने के लिए हमारे साथ बैठो, हम करते हैं मुकाबला। ये लोग उठेंगे और जाएंगे, उससे पहले समझने, सीखने और परखने की ज़रूरत है, और उतनी अहलियत इनके दिमागों के अंदर नहीं है। जाने कब दिमाग खोलेंगे, उसी दिन का इंतज़ार है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।